बेचारी टोनी चिड़िया। जंगल में इतनी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो बेचारी यहाँ वहाँ भटक रही थी क्योंकि उस बेचारी का तो घोंसला गिरकर टूट गया था। वो बेचारी रोते हुए कहती है, अरे इतनी बारिश में मेरा घोंसला तो टूट गया। इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए। कालू कौवे के पास जाती हूँ। रानो चिड़िया को काफी भूख लगी हुई थी। वो मदद मांगने के लिए कालू कौवे के पास जाती है क्योंकि कालू कौवे के पास उसका अपना आमों का बाग था। अरे कालू भाई, मेरा घोंसला टूट गया है और मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ आम दे दे, मेरी मदद कर दें। अरे नहीं, मैं किसी भी हालत में तेरी मदद नहीं करूँगा। मैं मुफ्त में किसी को आम नहीं देता। पैसे दो और आम ले जाओ, सीधी बात है। कालू भाई, मेरी मदद करो। मैं कल रात से भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तुझे एक बार कहा ना कि पैसों के बगैर कोई चीज नहीं मिलती, फिर क्यों खड़ी है यहाँ? बेचारी रानो चिड़िया, उसको तो भूख लगी हुई थी। अरे मेरे फूटे नसीब, अब मैं क्या करूँ? मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ मदद मांगने। रानो चिड़िया बेचारी क्या करती, वो मिट्ठू तोते के घर उससे मदद मांगने के लिए जाती है। मिट्ठू भाई, तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। क्या आप मुझे 2-3 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं, जब तक मेरा नया घोंसला नहीं बन जाता? सीधी बात है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही घोंसले हैं और मैं तुम्हें वैसे भी नहीं रख सकता क्योंकि मेरी बीवी किसी और पक्षी परिंदे को यहाँ रहने नहीं देती। मिट्ठू और हरियाली, मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से मदद मांगती हूँ, मेरी मदद करो। कसम से हमारे पास सिर्फ 2 ही घोंसले हैं। तीसरा घोंसला होता हम तुम्हें जरूर रख लेते। बेचारी रानो चिड़िया, उसको तो इस घर में भी आसरा नहीं मिलता। अगर हम दोनों एक घोंसले पर हो जाते तो वो बेचारी यहाँ रात काट लेती। जाओ हरियाली, तुम भी हर पक्षी के साथ ऐसा मत किया करो। अरे मिट्ठू, तुम तो चुप करो। घर में हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, इसको कहाँ से रखते? बेचारी टोनी चिड़िया वो जंगल में बैठकर रोने लगती है कि वहाँ थोड़ी देर बाद ही गोरी कवि आ जाती है। गोरी कवि वहाँ से गुजर रही होती है तो रानो चिड़िया को रोते देख वो उसके पास आ जाती है। टोनी बहन, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? कुछ बताओ मुझे। टोनी चिड़िया गोरी कवि को अपनी सारी दुखी दास्तान सुना देती है। टोनी बहन, तुम्हारे साथ तो ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तुम मेरे घर चलो, पर एक शर्त है कि तुम मेरे घर के सारे काम किया करोगी। जी जी गोरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके सारे काम करूँगी। बहुत अच्छे, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाती हूँ। टोनी चिड़िया खुश थी क्योंकि उसे रहने के लिए सर पर छत मिल गई थी। वो गोरी के साथ जाती है। अगले दिन गोरी कवि और कालू कौवे के घर में। ओए गोरी कवि, मुझे भूख लगी है, जाकर नाश्ता बना दे, फिर मुझे काम पर भी जाना है। क्या कर रही है तू? जा खाना बना मेरे लिए। अरे टोनी चिड़िया, सुबह हो गई है। मुझे और मेरे पति को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, कुछ खाने को ले आओ। अरे मालकिन गोरी, किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए क्या बनाऊं? अरे अगर घर में खाने को कुछ नहीं है तो ऐसा करो, तुम खेत जाओ और हमारे लिए कुछ दाना लेकर आओ। मालकिन गोरी, आप फिक्र मत करें, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया उनकी सब बातें मानना शुरू कर देती है और खेत जाती है। भाई गोरी, मान गए तुम्हें। तुमने एकदम परफेक्ट नौकरानी ला कर रखी है घर में। ये तो हमारे सारे काम चुपचाप कर दिया करेगी और कोई किड़किड़ भी नहीं करेगी। बहुत अच्छे गोरी। तुमने सही कहा कि अब से ये चिड़िया हम दोनों की नौकरानी होगी। रानो चिड़िया जब खेत जाती है तो वहाँ मिट्ठू तोता भी बैठा होता है। वो उसके पास जाती है। अरे टोनी चिड़िया, मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने घर में तुम्हें जगह नहीं दी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे मिट्ठू, उस दिन तुम मजबूर थे, इसलिए तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को माफ कर देती है और वो दाना लेकर अपने घर जाती है। रानो चिड़िया उन दोनों को दाना देती है तो वो दोनों दाना अकेले अकेले ही खा जाते हैं। टोनी चिड़िया, वाह, तुम तो बहुत अच्छा दाना लाई हो। आज से सारी जिंदगी के लिए मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ, अपने घर में, वो भी फ्री में। अरे टोनी चिड़िया, दाना तो बहुत ज्यादा मजेदार था, हमें माफ करना, हम सारा दाना खा गए। अगर तुम्हें खाना है तो खेत से जाकर ले आओ। मालकिन गोरी, कोई बात नहीं, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना।
टोनी चिड़िया, मेरा कुछ फल खाने का दिल कर रहा है, क्या तुम मुझे फल लाकर दे सकती हो? मुझे डॉक्टर ने कहा है कि सुबह फल खाने हैं। कालू भाई कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर जंगल से आपके लिए फल ले आती हूँ। रानो चिड़िया बेचारी को कालू कौवे की हर बात माननी पड़ती है और उसे फल लेकर आने पड़ते हैं। चला के लपता फिरे माही आंदा करकेड़ा। मिठू तोता गाना गा रहा होता है कि टोनी चिड़िया की माँ वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, अरे बड़े दिनों बाद मिली, आप तो रानो चिड़िया की माँ हो ना, क्या हाल है आपका? अरे मिट्ठू बेटा, मैं अपनी बेटी को यहाँ ढूंढने आई हूँ क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगी तो वहाँ एक तालाब होगा, उसके दाएं हाथ पर एक दरख्त है, उसके ऊपर कालू का घर है, उसमें रहती है हमारी टोनी चिड़िया। टोनी चिड़िया की माँ टोनी चिड़िया को लेने आई थी और वो कालू कौवे के पास जाती है। थोड़ी देर बाद ही वहां से टोनी चिड़िया गुजरती है। मिठू तोता टोनी चिड़िया को देखकर बोलता है, अरे टोनी चिड़िया, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। टोनी चिड़िया मिठू की बात सुनकर नीचे आती है। अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारी माँ आई थी, वो तुम्हारा पता पूछ रही थी, तो मैंने कालू कौवे के घर का पता दे दिया, वो कालू कौवे के पास गई है अब। अरे मिट्ठू, क्या मेरी माँ कालू कौवे के पास गई है? उन दोनों ने तो मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, वो मुझे यहाँ से कभी भी जाने नहीं देंगे। मुझे तो डर सा लग रहा है कि वो कालू कौवा कहीं तुम्हारी माँ को कुछ कर न दे। मैं तो कहता हूँ कि हमें तुम्हारी माँ के पास जाना चाहिए। अरे मिट्ठू, मुझे तो यही फिक्र हो रही है कि कालू ने मेरी माँ को कोई नुकसान ना पहुँचा दिया हो। मैं तो अपनी माँ के पास उनसे मिलने जा रही हूँ। मिठू तोता टोनी चिड़िया की माँ को कालू कौवे के घर लेकर जाता है। माँ जी, आपकी बेटी एक बहुत अच्छी नौकरानी है, मैं उसे आपको वापस नहीं करूँगा। अब वो सारी जिंदगी हमारे पास गुलामी करेगी, मैं उसको खाना भी दूंगा 3 वक्त का। के ऊपर से रानो चिड़िया और मिठू तोता आ जाते हैं। मिठू तोता बोलता है, मेरी बात सुनो कालू, तुम ऐसे वैसे किसी की बेटी को अपना नौकर नहीं बना सकते। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो काम नहीं करेगी, वरना तुम्हें सब पक्षियों का पता है, अगर सबको पता लगा तो वो तुम्हें कितना पीटेंगे, याद रखना। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था, इसमें पक्षियों की पंचायत डालने की क्या बात है भाई? अगर पक्षियों तक बात पहुंची तो वो मुझे वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। अरे मिठू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए कालू और गोरी से लड़ाई कर रहे हो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।